बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों बुजुर्गों, अच्छी आदतें हमारे अंदर आएँ, बुरी आदतों से हम दूर रहें, इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। जिस इंसान के अंदर अच्छी खूबियाँ, अच्छी आदतें ज़्यादा होती हैं, वो लोगों का महबूब होता है, लोग उसके करीब रहते हैं, वो एक अच्छा इंसान बनकर मुआशरे में और दुनिया में जीता है, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी जीता है और इज़्ज़त के साथ इंतकाल होता है, लोग उसका इज़्ज़त के साथ नाम लेते हैं। और जिसके अंदर बुरी आदतें होती हैं, गलत आदतें होती हैं, उसका मिजाज ख़राब होता है, सख्त मिजाजी होती है, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनसे लोग नफरत करते हैं, दूर रहते हैं, पता नहीं कब क्या कर ले, कब किसके सामने हमें रुसवा कर दे। तो ऐसी कुछ अच्छी आदतें, बहुत सारी अच्छी आदतें हैं। मैं आज आपको एक हदीस के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल जो आपने एक सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया था, वो आज आपके सामने मैं नकल करता हूँ। बड़ी जबरदस्त वो दो खूबियां हैं, बड़ी जबरदस्त आदतें हैं। एक सहाबी थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उनका नाम था असल मुंदिर बिन आइर, या बाज़ हज़रात ने उनका नाम बताया मुंदिर बिन आमिर। एक कबीला था अब्दुल कैस, उसके ये सरदार थे और उनकी पेशानी पर या सर में कहीं पर जख्म था, जिसका निशान, चूंकि जख्म का निशान लाइफ टाइम रहता है, तो वो निशान था, उसकी वजह से उनको अशज कहा जाता था। अशज जो अब्दुल कैस, यानी कबीला अब्दुल कैस के अशज। उनका नाम तो जैसे मैंने बताया मुंदिर बिन आयद या मुंदिर बिन आमिर उनका नाम था। लंबा चौड़ा वो वाकया है। वो अपने कबीले के कुछ अफराद के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी बहुत सी बातें हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातों बातों में एक बात फरमाई, ये असल मेन चीज है जो मुझे अर्ज करना है। आपने फरमाया उन सहाबी को, हजरत मुंजिर बिन आयस को खिताब करके, इन्न फीका लखसलतैन युहिब्बुहुमुल्लाहु अल हिल्म वल अनातु। ये मुस्लिम शरीफ में भी रिवायत है, इसी तरीके से और भी बहुत सी हदीस की किताबों में रिवायत मौजूद है, सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया तुम्हारे अंदर दो खूबियां हैं जिनको अल्लाह पसंद करता है। वो दो खूबियां क्या है, मैं आगे उनको बयान करने से पहले आपसे मैं वादा लेता हूं, आपको मैं कहता हूं कि आप वादा करें मेरी क्लिप को सुनकर कि इंशाअल्लाह इन दो खूबियों को हम अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, आप सुनते हुए बोलिए इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों, वो दो खूबियां क्या हैं? वो दो खूबियां, सबसे पहली चीज तो यहां समझे कि अल्लाह इन दो खूबियों से मोहब्बत करता है। पता चला जिसके अंदर ये दो खूबियां होंगी वो अल्लाह का महबूब बंदा होगा। उनमें पहली चीज है अल हिल्म। हिल्म का मतलब क्या होता है? तहम्मुल मिजाजी, बुर्दबारी, अपने गुस्से और नागवारी के इजहार पर कुदरत के बावजूद, अपने गुस्से और नागवारी, आपने कोई भी चीज देखी जो आपके मिजाज के खिलाफ थी, आपको उस पर गुस्सा आ रहा था, अपने गुस्से और नागवारी जो भी है उसके इजहार पर कुदरत के बावजूद क्या करना? पुरसुकून रहना, मुतमईन रहना, सब्र कर लेना, बुर्दबारी कर लेना, तहम्मुल कर लेना, ये है हिल्म। बड़ी खूबी है ये। कुरान करीम में तो अल्लाह ताला ने ऐसे गुस्से को जो पी जाते हैं ना, उनकी तो तारीफ फरमाई है। चौथे पारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास, गुस्से को पी जाने वाले हैं और लोगों को माफ कर देने वाले हैं। ये हिल्म तो नबियों की सिफत है मेरे दोस्तों। अंबिया अलैहिस्सलाम को लोग गालियां बकते थे, नऊजुबिल्लाह। कोई मजनू कह रहा है, कोई साहिर कह रहा है, कोई सफीह कह रहा है, कैसे कैसे अल्फाज कुरान हदीस में आए हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम को इस तरह की बातें बोला करते थे, लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम किसी तहम्मुल मिजाजी के साथ उन सबको बर्दाश्त करते थे और कितना मोहब्बत और प्यार से उनका जवाब देते थे। इसलिए मेरे दोस्तों, पहली खूबी तो अपने अंदर ये पैदा करने की हम कोशिश करें, तहम्मुल मिजाजी, ठीक है, बुर्दबारी। दूसरी चीज उसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल अनातु। अनात का मतलब क्या होता है? आहिस्ता रवि। आहिस्ता रवि मतलब किसी भी काम में उजलत ना करना, इत्मीनान से काम को अंजाम देना, सोच समझ कर कोई कदम उठाना, एक ये चीज है। बड़ी जबरदस्त खूबी है ये। आजकल लोग बुर्दबारी भी नहीं करते, किसी भी काम में उजलत कर जाते हैं और वो काम कर देने के बाद फिर क्या करते हैं? फिर उनको बाद में पशेमानी और शर्मिंदगी होती है। तलाक के वाकयात देख लो, मुआशरे में जो तलाक के वाकयात, तो उसके अंदर एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि मर्द जो है उजलत में, या कभी औरत उजलत में कोई कदम उठा लेती है। इसलिए हम तो कहते हैं आपको जो भी बात बोलनी है पहले 10 सेकंड 20 सेकंड सोच लो, उसके नतीजा क्या होगा, मेरे बोलने से क्या क्या मतलब सामने वाले पर असर होगा, क्या उससे सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। पहले सोचें उसके बाद बोलें, पहले तोलें फिर बोलें। बोलने के बाद सोचना कि मैंने क्या बोल दिया तो गलतफहमी है, पहले आप इत्मीनान से सोच लें, उसके बाद खुद कदम उठाएं। तो ये है हिल्म और आहिस्ता रवि। अल्लाह करे कि ये दो खूबियां अल्लाह ताला हर ईमान वाले को अल्लाह नसीब फरमाए, मुझे भी दे, आपको भी दे, और अल्लाह ताला पूरे दीन पर आफियत के साथ मौत तक अल्लाह ताला हमें बसीरत के साथ, समझदारी के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।